हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जो है नाश्ते में आज बनाए जा रहे हैं जवे। तो उसके लिए कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, अजवाइन डाल दिया है। जो जवे होते हैं उसको अजवाइन में बनाया जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी कुछ लोग जीरे में भी बना लेते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। और यहाँ पे जो है ये आलू और मटर तैयार हैं। इसमें अगर सारी सब्जियां डाली जाएं, जैसे नमकीन जवे बनते हैं और नमकीन चावल बनते हैं, उस तरीके से बनाए जाएं और भी अच्छे लगते हैं। मतलब कुछ भी सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। मुझे आलू गोभी और मटर इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गोभी तो अभी नहीं है, सिर्फ मटर और आलू हैं, तो वो मैंने ले लिए हैं। और यहाँ पे लंबे लंबे जो प्याज हैं वो मैंने इसमें डाले थे, वो हो गए हैं गोल्डन गोल्डन से। तो मैं अभी इसमें जो है आलू और मटर डाल दूंगी। हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने इसमें काट के। और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से काम कर रहे हैं। और मम्मी भी मेरे पास में है, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने डाल दिए हैं आलू और मटर। कभी मम्मी को कैमरा पकड़ा देती हूँ, फ़ोन पकड़ा देती हूँ सॉरी, और कभी मैं पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू और मटर डालने के बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं मसाले। मसाले में वही मसाले डालेंगे, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, ये सब। और मसाले डालने के बाद मैं मिक्स कर दूंगी इनके साथ। और इसमें जो है फिर पानी डाल दूंगी। पानी अब आपको देखना होता है कि भाई हमने कितने जवे बनाने हैं, क्योंकि सब्जियां तो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो पानी का वो रहता है। तो यहाँ पे सभी के लिए जवे बन रहे हैं, तो इसमें जो है पानी हमने खूब सारा डाल दिया है। और अभी इसको पकाना भी है, ढकना भी है, आलू मटर को जो पकाना है इस वजह से। तो अभी इसको हमने ढककर छोड़ देंगे। जवे सबसे लास्ट में डाले जाएंगे जब आलू और मटर पक जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे आलू और मटर पक चुके हैं, तो हमने इसमें डाल दिए हैं जवे पानी के अकॉर्डिंग। और भी डालूंगी, अभी थोड़े से कम लग रहे थे, ये निकाल के मैंने ज़्यादा ही रखे हुए थे। और इसके बाद जो है यहाँ पे और भी जवे डाल दिए हैं मैंने। और अब जो है इसको मैं थोड़ी देर ढककर छोड़ूंगी, 1-1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं वरना ये जल जाएंगे। अब इनको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए जवे बनकर तैयार हैं। ये मेरी और इनकी प्लेट है साथ में, और साथ में चाय भी है और अचार भी है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं इस वाले रूम में अपना नाश्ता। आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी बस हम लोग बैठते हैं, खाते हैं नमकीन जवे। बहुत टेस्टी लगते हैं नमकीन जवे, मुझे बहुत पसंद थे। हमारे घर में जैसे बारिश होती थी, चलो भाई नमकीन जवे बनाते हैं। सर्दियों में नाश्ते में अक्सर क्या बनता था कि चलो भाई नमकीन जवे बनाते हैं। यूपी साइड जवे का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो मैं और मम्मी बैठे हुए हैं, और मम्मी मुझे पिछले 10-15 दिनों से एक चीज़ के लिए बहुत जिद कर रही हैं। अब आप लोग बताना, ये जिद मम्मी की माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। बताओ क्या जिद कर रहे हो। मैं कह रही सूट ले ले, सूट ले ले, सूट ले ले अपने लिए। सूट छांट ले, इसमें से सूट ले ले, इसमें से 2-3 सूट बनवा ले, मेरी तरफ से बनवा ले। मतलब रोज मम्मी की यही होती है, जब भी सूट फैलाते हैं ये वाले बड़े सुंदर हैं, इसमें से एक निकलवा ले, ये वाले बड़े सुंदर हैं, इसमें से एक निकाल ले। ऐसे मम्मी मानती नहीं है। नहीं, सावन के महीने में होता है। क्यों होता है? बच्चों को सुंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखो जब पापा थे देते थे, मैं ले लेती थी। अभी मैं घर जाती हूँ, आप कई बार दे देते हो, मैं ले लेती हूँ। अच्छा हुआ मार्च में मैं घर गई, लॉकडाउन लग गया, वरना मम्मी मानती नहीं। चाहे एक सूट मुझे दे दो। समझाना, लोगों के जो कमेंट्स आएंगे वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। इसलिए मैंने बोला कि मैंने कहा आज मैं आप सबके सामने बात करूँगी। मम्मी की रोज़ यही चीज़ होती थी। और ये क्यों हुआ मैं बताती हूँ। कल परसों क्या हुआ कि मम्मी जैसे मेरे वीडियोस भी देखती हैं यहाँ पे, तो मेरे वीडियोस देखती हैं ना, तो मेरे वीडियोस के नीचे मम्मी को कुछ लोगों के जो वीडियोस हैं वो भी शो होते हैं। मम्मी ने देखा तो उसमें जैसे लोग शेयर ही करते हैं, और अच्छा भी लगता है हमारे घर से कुछ आए हम शेयर करें। तो उन्होंने शेयर किया हुआ था कि ये हमारी कोतली है, ये हमारा सिंदारा है। तो वो वीडियो देख के तो मम्मी को बहुत ज़्यादा हो गया कि तू भी दिखाएगी, सबका मन होता है, ये है वो है। और बहुत सारी चीज़ें तो मैं समझ गई मम्मी के दिल की, मैं खुद ही जान गई मम्मी। मैंने फिर तुरंत वो वीडियो बंद किया। मैंने कहा क्या देख रहे हो, मैं आज के बाद फ़ोन भी नहीं दूंगी। घर जाके मम्मी मेरे भाई के फ़ोन पे भी मेरी वीडियो देखती है ना, तो फिर मेरी वीडियो के बाद वो 2-4 वीडियोज़ और देखती हैं। और किचन में रख दो बेटा, किचन में रख दो, ये डब्बा वहाँ रख देना। तो उन्हीं की मम्मी यहाँ भी वीडियो देखती है मेरे साथ साथ, मुझे बोल देती हैं उनकी लगा दे, उनकी लगा दे। और मेरी भी देखती हैं, जबकि मेरे पास है फिर भी देखती हैं। बस फिर उससे बड़ी क्या चीज़ दोगे। ये जो दिखावा होता है मम्मी, ये कुछ देर का होता है। रीति रिवाज बहुत बेकार है, इस टाइप के ना बहुत बेकार है। वो इमोशनल तो मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती। मैं देखिए पापा थे तो अलग चीज़ थी, हक से मांगते भी थे पापा। एक आप समझ सकते हो यार, चाहे बेटे कितना भी कमाए, कम कमाए, ज़्यादा कमाए,
जो हस्बैंड होता है अभी उसकी वो होती है, अभी पापा नहीं है, तो अजीब लगता है ना ऐसे मम्मी से लेना। मुझे लगता है मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। जब भी मम्मी देती है हर बार मेरी लड़ाई होती है, बहस होती है उनसे, मुझे नहीं चाहिए। ये जो मैं मार्च में गई थी, मैं बहुत खुश हुई थी कि लॉकडाउन लग गया। तब भी मम्मी ने जो सूट वगैरह, क्योंकि घर पे भी रखे ही होते हैं कि ये वाला ले जा ले, पेंट शर्ट, मैंने कहा मैं लूँगी ही नहीं। तो बहुत अजीब सी ये जो परंपराएं बनी हुई हैं, खोखली दिखावे वाली, बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि कुछ माँ बाप तो बेचारे इसी उसमें दिखावे में रह जाते हैं कि हमारी लड़की को दिखाना है। ससुराल में देवरानी जेठानी है, या ये लगा लीजिए कि 5-6 देवरानी जेठानी है ससुराल में, 2 की आ गई, 3 की नहीं आई, तो सास ससुर ये कहते हैं देखा इनके घर से ये आया, हमारी बहू के घर से आया, और बाकी के घर से जिनसे नहीं आया या जो नहीं दे पाए या जिन्होंने सिर्फ एक सूट दे दिया, उनका क्या होता होगा ना। बहुत सारी जगह मैंने ये चीज़ सुनी है कि ऐसा भी होता है। मैं यहाँ सबके नाम तो नहीं ले सकती किसने मुझे बताया क्या हुआ, लेकिन प्लीज़ अगर कोई मेरा ये वीडियो कोई सास देख रही है, तो जिनके घर से, पहली बात तो उन्हें भी आप मना कीजिए। आप एक अच्छी वो बनकर दिखाइए ना कि आपने अपनी बेटी हमें दी है, हम पहनाएंगे क्या? हम आपकी बेटी को कपड़ा पहनाने के लायक नहीं है? किसको दिया जाता है? आप लोग समझते हो? बेशक ये परंपराएं मैं मानती हूँ, मेरे भी घर वालों ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन अगर कोई दे सकता है ठीक है, जो नहीं दे सकता है उस पर जोर मत डालिए। अपनी बहू जो एक ले आई उसको तुम वाह वाह कर रहे हो, और जो एक नहीं लाई उसका, मेरी तो देखिए सास नहीं है, ये मेरे घर की बात है ही नहीं। जिन्होंने मुझे ये बात बताई है उनकी घर की मैं बात बता रही हूँ, नाम नहीं बता सकती उनका, वो मेरा वीडियोस भी देखती हैं। तो आप ही बताइए कितना अजीब लगता है। बड़ी वाली के घर से ये आया है, बिचली के घर से ये आया है, और इसके घर से कुछ नहीं आया। मतलब मुंह बना रखा है सास ने, वो बेटी अंदर ही अंदर कुड़ रही है। इसे दहेज कहते हैं। 2 सूट के लिए भी दहेज ही होता है। ठीक है, माँ बाप के बस की था, उन्होंने टीवी, फ्रिज, कूलर, पहली बात तो ये सब ही बंद होना चाहिए, क्योंकि एक तो देते हैं अपनी जेब के हिसाब से, दूसरे को देना पड़ता है दिखावे के लिए। पता नहीं मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, कैसा लगा आप लोगों को, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मम्मी कई दिनों से इमोशनल हो रही थी, और जब से मम्मी ने वो वीडियोस देखा ना तो उनको बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। कल भी वो बहुत रोई, परसों भी वो बहुत रोई। तो फिर मैंने कहा मम्मी चलो मैं आपको सबसे पूछवाती हूँ। उन्होंने कहा कि तू ले लेना, तेरा भी तो दिल करता होगा ना सबको दिखाने का। मैंने कहा मेरा दिल नहीं करता, दिखावा क्यों दिखाऊं मैं? मुझे नहीं दिखाना। मैं अपने लिए भी तो, वैसे भी तो मैं कुछ नहीं लाई, तो मैंने कहा मुझे नहीं दिखाना। और ना ही मेरे, तो मैंने कहा मम्मी मेरे सब्सक्राइबर ने एक ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि रश्मि तुम्हारे लिए कुछ लाई तुम्हारी मम्मी, एक भी कमेंट नहीं आया मुझे ऐसा। मैंने उनको ये चीज़ बोली, मम्मी किसी ने भी मेरे से नहीं पूछी ये बात अभी तक। जिनके मम्मी पापा नहीं है वो इसी चीज़ के लिए तक तरसते हैं कि काश के माँ बाप ही होते आने जाने के लिए। तो इतना ही काफ़ी है, बंद कीजिए ये सारी चीज़ें, मना कर दीजिए अपनी मम्मी से। अगर उनकी हैसियत है वो दे सकते हैं, वो आपका घरेलू मामला है, मैं इसमें बोलूँगी भी नहीं कुछ भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको देने की वजह से आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में किसी को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा हो। मेरे को तो देखिए कोई नहीं है सुनने सुनाने वाला, ना कोई कहने वाला, ना कोई पूछने वाला कि क्या आया क्या नहीं आया, कोई भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह ये चीज़ें हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। अरे आप अपनी बहू को खुद अच्छे से पहनाइए उड़ाइए, तीज आ रहा है मार्केट लेकर जाइए, अपनी हैसियत के हिसाब से, आप भी अपनी जेब के हिसाब से लेके जाइए उसको श्रृंगार का सामान। उसको आपकी बेटी के लिए ही तो कर रही है वो श्रृंगार, और किसके लिए कर रही है? मायके में थी तब करती थी, शादी हुई तभी तो किया, आपके बेटे के लिए ही तो किया, तो आप दिलवाइए ना, कुछ ऐसा कीजिए। इमोशनल हो गई थी तो मैं मम्मी के पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। मैं ना मम्मी को गले से लगाना चाहती हूँ, मुझे पता है वो मेरे गले से लगते ही ना फूट के रोएंगी और मैं भी रोऊंगी, इसलिए मैं बस नहीं चाहती, मैं उनको रोता हुआ ही नहीं देखना चाहती। मैं मम्मी के लिए दुनिया से लड़ सकती हूँ। हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, मैं उन्हें बता नहीं पाती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, तो फिर भी मैंने बहुत कुछ बोल दिया। बस मैं यही बोलती हूँ उन्हें कि मैं बेटी नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ आपका, ये समझ लो।
छुट्टी। चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। आज मुझे ज़रा ट्रेडिंग वगैरह करानी है, तीजों की तैयारी शुरू करनी है। तो दोपहर के करीब 4:30 बज रहे होंगे उस टाइम, और यहाँ पर दोपहर क्या शाम ही हो जाती है, हम तो शाम ही बोलते हैं 4 बजे। तो ये आ गई है कोमल, थोड़ी देर हम लोग बैठे बातचीत की, और उसके बाद जो है इसने ट्रेडिंग वगैरह मेरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इसको देर हो रही थी। इसकी शॉप भी है, शॉप पे भी जाना था। इससे सोचा था कि 2-1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया, बहुत लेट हो गया था। तो कोमल को मैं कभी भी जैसे इन सारी चीज़ों के लिए बुला लेती हूँ, पहले भी बहुत बार बुलाया है मैंने, बस वो थोड़ा सा शर्माती है कैमरे के सामने आने से, और फिर थोड़ा अजीब लगता है। जिसको शर्म आती है उसको लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, जिया जी जो है मतलब कोमल के हस्बैंड, वो आ जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात बहुत ही कम होती है जब हम कभी शॉप पे जाएं। और आजकल तो बाहर निकलना ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिया जी का भी जो है मेडिकल है, और वहीं पर इसकी कॉस्मेटिक की शॉप है जिया जी के बराबर में ही, और ये पार्लर का कोर्स भी सीख रही है। पहले भी इसको आता था, शादी से पहले भी इसने सीखा था मेहंदी वगैरह का। इसको बहुत शौक था पार्लर वगैरह का, शुरू से ही मेकअप शेकअप का। तो फिर इसने अभी जो है पार्लर से सीखा है, तो क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि हमें सारी नॉलेज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हो गई है। तो इसका कोर्स बीच में रुक गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। फिर अभी इसने कुछ दिन से 2-4 दिन से जाना शुरू किया है दोबारा से। और वही है कि जैसे कि ये बता रही थी कि यार अभी जैसे लॉकडाउन मतलब ख़त्म हुआ है, लेकिन कोरोना तो है ही, तो बहुत सारी चीज़ें की देखनी पड़ती हैं, कि काम बहुत बढ़ गया है, कि पहले वहाँ से आओ, फिर नहाओ, फिर घर का खाना पीना, कि फिर अपनी शॉप पे जाओ, फिर वहाँ से आओ, फिर नहाना खाना, ये सब कह रही बता रही थी कि भाई बहुत टाइम लगता है। कि पहले तो चलो गर्मी होती थी, नहाते तो थे ही पहले भी 2-3 बार के, लेकिन अभी ये हो गया है कि भाई अभी तो सारी चीज़ें जो है बहुत उससे करनी पड़ती हैं, करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी थ्रेडिंग चेक कर रही थी, मैंने कहा देखती हूँ कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, और मैं इसको बता रही थी कि यहाँ पे देख वहाँ पे देख। और उसके बाद जो है इसने मेरा स्क्रब वगैरह लगा दिया था, इसने मेरा फेशियल तो शुरू कर ही दिया था थ्रेडिंग के बाद ही। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भी मिल रही हूँ, मैंने कहा एक बार मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। और तन में बोल रहा था कि मम्मी को इन्होंने जो है भूत बना दिया है मासी ने। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो जो सूट मैंने पहना हुआ था उसका गला तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, गर्दन तक अड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने अपनी ये वाली जो शर्ट पहन ली थी, और मैं यहाँ पे खुद को देखे जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो चाय का टाइम है शाम वाला, वो भी शुरू हो गया है। मैंने कहा चलो पहले एक चाय का ब्रेक ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और इसी चक्कर में जो है हमें लेट हो गया, क्योंकि हमने उसको भी बातों में लगा लिया, खुद भी बातों में लग गए, रुकने लग गए। और कभी कभी कोई आता है ना, तो होता भी है कि बहुत सारी बातें करने को दिल चाहता है। और मम्मी भी थी, तो जो मेरी मम्मी है ना वो कोमल की मामी लगती हैं, और जो कोमल है उसकी मम्मी मेरी बुआ लगती हैं। तो मम्मी उससे बहुत सारी बातें कर रही थी। तो बेडशीट ये हमें सुबह उतारनी थी, इसीलिए नहीं उतारी थी कि भाई शाम को कुछ गंदा वंदा होगा तो हम इसको तभी उतारेंगे। बाकी हमने एक तौलिया जो है बिछाया हुआ है, जिस पे जो भी होगा गंदा उसको हमने इसलिए बिछा लिया था ताकि सीधा गद्दे पे ना लगे। और यहाँ पे जो है ये वैक्स मेरी शुरू हो गई है, ये सबसे लास्ट का काम था। और वैक्स हो नहीं पा रही थी गर्मी की वजह से, जो है बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैंने कहा यार तू कर दे, तू काम चलाऊ कर दे, क्योंकि मुझे मेहंदी ना वैक्स वाले हाथों पे अच्छी लगती है। और तीज पे मेहंदी तो बनती ही बनती है। वैसे तो मेहंदी का शौक वैसे भी मुझे बहुत है, मेरा मन करता ही है कि मेहंदी हटे और मैं दोबारा लगवाऊँ, मेहंदी हटे और दोबारा लगवाऊँ, लेकिन वो तो नहीं हो पाता है।
तो शाम के करीब 8 बज रहे होंगे और 8 बजे मैं जो है जोत लगा रही हूँ, दीपक लगा रही हूँ। दीपक मम्मी ने लगा दिया था शाम के टाइम पे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। तो मैं एक बार जो है मैंने कहा मैं खड़ी हो जाती हूँ भगवान के आगे, हाथ जोड़ लेती हूँ, मत्था टेक लेती हूँ। तो फिर मैंने जोत भी लगा दी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 8 ही तो बजे हैं, कोई बात नहीं। तो बस वहाँ पे दीपक लगाने के बाद मैं फिर किचन में आई, मसाला वगैरह तैयार किया, कुकर गैस पे चढ़ाया। बनाना तो कुछ और था लेकिन बन कुछ और ही रहा है। अब एकदम से जल्दबाजी हुई क्योंकि 8 बजे बज चुके थे, तो मेरे को ये था कि यार जल्दी 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 खाना पीना। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी खाना खाना खाना, तो मैंने कहा चलो फिर झट से। तो एक ही चीज़ बनती है, क्या? आलू टमाटर या आलू बड़ियाँ या आलू मटर, मतलब ये सारी चीज़ें तो ये है कि आलू के साथ आप डाल दो कुकर में, फटाफट से बन जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई फिर यही बनाते हैं। और जो मम्मी बनाती है ना आलू टमाटर आलू मटर, उस सब्जी का तो स्वाद ही अलग होता है। मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो सिर्फ आलू मटर आलू टमाटर है कहने को, लेकिन पता नहीं क्यों उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। मेरी सब्जी जैसा नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। या तो ये कह लीजिए कि मम्मी के हाथ का है और माँ के खाने में स्वाद होता ही है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तन वगैरह हो गए थे और मम्मी के ना चोट लग गई थी हाथ में, उनका हाथ कट गया था हल्का सा। वो जो डब्बा वगैरह साफ़ करी थी उसकी किनारी लग गई थी, तो वो उसमें बहुत चीज़ मच रही थी। छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना बहुत चीज़ मचती है, और जब तुरंत लगे तब तो बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे बस मैं बर्तन करने लगी। मैंने कहा चलो इनको भी मैं फटाफट कर देती हूँ, फिर बैठेंगे। आटा वाटा गूँथ के रखूँगी। आटा गूँथ के क्योंकि थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बर्तन करने के बाद मेरी बहुत बुरी आदत है, चाहे मैं 2 ही बर्तन कर रही हूँ तो मैं दोबारा से टाइल्स पे भी कपड़ा तुरंत मारूंगी। 2 बर्तन करने के बाद सिंक में साफ़ करूँगी, पोछे को मैं धोऊँगी, जो कि किचन का ही कपड़ा है। पोछा नाम है उसका, किचन का ही कपड़ा है, सिर्फ यहीं का स्लैब का, और कहीं मैं इसको नहीं मारती हूँ। तो बस इसको भी मैं दोबारा से धो के रखूँगी। जितनी बार भी मैं बर्तन करती हूँ उतनी बार ही मेरी ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं रोटी बनाने लग गई हूँ, और जो मेरी रोटी है देखिए जल गई, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और मैंने रोटी उस पर डाली, वो एकदम से जो है जल गई, और फिर वो फूली भी नहीं इस वजह से। और मुझे फूली फूली रोटियाँ बनानी बहुत पसंद है, लेकिन अपने हाथ में नहीं है ना, तवा गर्म है तो जला दी रोटी, फूली कहाँ फिर। अब फिर मैंने दूसरी रोटी बहुत देख के बनाई, गैस कम कर दी, और तवा भी जो है ना मंच के मेरा हल्का हो गया है, तो उस पर जल जाती है कई बार, तवा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं कमरे में आ गई हूँ, और मैंने कहा चलो भैया अब ये तौलिए से निजात पाते हैं, तौलिया हटाते हैं। काफ़ी देर हो गई है, ये भी यहीं पर है। और मम्मी खाना खा के ऊपर चली गई हैं, मैं खाना खाकर तौलिया हटाने लगी। मैंने कहा ना पहले खाना खा लेती हूँ फिर तौलिया हटाऊंगी, क्योंकि फिर जो है खाना खाते हुए बाल इधर से उधर से, गर्मी हो रही है। और फिर जो गीले बाल हैं, गीले बाल तो आप लोगों ने कई बार मेरे मुँह से सुन लिया होगा, बोर भी हो गए होंगे कि गीले बाल अच्छे नहीं लगते मुझे गीले बाल। देर बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग में इतनी सारी बात कर ली ना, तो अभी क्या मैंने कहा चुप रहो थोड़ी देर। आजकल बातें बहुत हो रही हैं, वो किसी न किसी बात पे बात करो ना तो फिर वो हो ही जाता है, फिर वो बात जो है बढ़ती चली जाती है और बात होती चली जाती है। तो जब मेरी बहन गई उसके बाद जो है, आप मुझे स्लिप भेज दो, व्हाट्सअप कर दो, मैंने बहुत देर पहले बोला था सबको स्लिप देनी है। तौलिया गंदा हो रहा है, तौलिया वॉश करना है। मैं ऊपर जा रही थी, शायद मम्मी और नीचे आ रहे हैं। अब मम्मी और ऊपर गए हैं खाना खा के। मैंने ना फेशियल भी कराया है, मेरा दिल था, मैंने कहा चल फेशियल वगैरह करा लेती हूँ। फेशियल भी कराया है मैंने, और जो है वैक्स भी करा ली। हो गया घर बैठे बैठे काम। अगर कोमल तू ये वीडियो देख रही है तो थैंक यू। वैसे तो देख रही होगी, इस कोरोना जैसी बीमारी में घर बैठे बिठाए ये काम हो गया, तो उसके लिए तेरा धन्यवाद। मेरी बुआ की बेटी है, मैंने बहुत बार बताया है कि मेरी बुआ की बेटी है। मैं आपको अपनी तुलसा जी दिखाती हूँ। सबसे पहले रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पे हमने तुलसा जी वहाँ लगाई कई बार, लेकिन हुई नहीं। या तो लाइट की वजह से कह रही हूँ, धूप की वजह से है। यहाँ धूप आती है। अब मैं पौधे भी जो अगली बार लगाने वाली हूँ 1-2 दिन में, वो भी मैं जो है इधर की साइड ही लगाऊंगी, उधर नहीं लगाऊंगी, उधर हो नहीं रहे, धूप की शायद वजह है। चलो ऊपर चलते हैं। गुड्डू कहाँ है? मना कर दी, मैं ना आ रही। आज मना कर दी उसने। मम्मी घूम रही है छत पे। मैंने लाइट जलाई उधर की और वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ फ्रंट कैमरे से। मम्मी को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और आदत बन चुका है। अब मम्मी के पैरों में दर्द होता है। इतना काम करने के बाद भी मैं कहती हूँ घूमने की क्या ज़रूरत, पर वो कहती है नहीं, आदत बन गई। तो चलो हम भी घूम लेते हैं आज।
कैद से? वो जेल में थे। अच्छा सुन लिया आप लोगों ने, जेल में कैद हो जाते हैं आके। और हम शर्म लगे ना हमारे को, बाहर कौन बिल्कुल नहीं। किस चीज की शर्म लगती है? भी देना ना, हाथी गाड़ी बांध रहे हैं। आप लोगों ने सुनी मम्मी की बातें? तो कल मेरा कुछ सामान आ गया था जो कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था, और कुछ के जो है मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, जिनके जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रमोशनल वीडियो, तो एक उसका सामान आया है और बाकी का जो है मेरा खुद का मंगाया हुआ आया है। तो दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर होगा। प्रमोशनल वीडियोज़ की तो देखिए डेट होती है, उनको उसी डेट पर चाहिए होता है, और बाकी जो मेरे वाला सामान है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है, क्या क्या आया है। सारा तीज की वजह से मैंने मंगाया है, क्योंकि तीज है तो मैंने कहा चलो मैं अच्छे से तैयार होंगी, एक आधी साड़ी वगैरह मंगा लेते हैं, तो वो है। और बाकी कुछ मैंने जैसे बैंगल्स और कुछ गले का इस तरीके का मंगाया है। आपको आने वाली वीडियोस में देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो मैं यहीं पर रख रही हूँ अभी ये सामान ओपन करूँगी। मैंने गुड्डू को बोलना सिखा दिया। तब मैंने गुड्डू को बोलना सिखा दिया है, पर बोलने नहीं दिया था मैंने गुड्डू को, कल सब बोल रहे थे हैं। तो अभी बाहर आके बैठ गए, मम्मी भी घूम ली है, खूब पसीने पसीने हो रहे हैं, और जो है मैं भी थोड़ी सी घूम ली, बाल भी थोड़े से सूख गए होंगे, अभी कहाँ सूखे हैं, मैंने खोले नहीं ना ज़्यादा देर, मेरे को फिर वो हो रहा था गीले गीले। अभी वाले तो ठीक हो गए हैं, ये देखो बड़ा शौक चढ़ रहा है, हमसे पूछो लगाने का भी दिल नहीं करता। अब शुरू शुरू के शौक होते हैं। मम्मी चश्मा दे देकर लगाती नहीं है, मैं देती रहूँ बार बार, सुबह को भी, शाम को भी, दोपहर को भी दिल नहीं करता, दे देकर। सर मत काटा करो, सर ना काटा करो। अब ठीक है? तुझे गुस्सा आता होगा मेरे पर है? हैं? आपका सिंदूर नहीं दिखता। सिंदूर नहीं दिखता, अब दिख गया, अब ठीक है। चलो तो बस बैठे हुए हैं, सोचा तो शाम, बस सोचा तो शाम के लिए सोचा तो शाम के लिए कुछ और था खाने पीने का, मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल कुछ अच्छा बनाते हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। और ना क्या अब दिख रहा है, ऐसे कर लूं अब सर ही दिख रहा है, तो फिर जो है थोड़ा इन सब कामों में टाइम लग ही जाता है, जो सब कराया, फेशियल वगैरह, वैक्सिंग वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह, तो थोड़ा सा हो गया। और आज बहुत दिनों में बनवाई, पर कोमल के हाथ से स्वेलिंग ज़्यादा नहीं आई, वरना मुझे बहुत स्वेलिंग आती है, बहुत ज़्यादा दाने वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बढ़िया किया उसने, और अच्छा हो गया कि घर पे हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, बस थोड़ा सा लेट हो गए हम बातचीत करने में। तो अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।